नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन सिंह ईश्वर है और मैं न्यू दिल्ली इंडिया से बात कर रहा हूँ। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मैंने एक इंडस्ट्री को चुनाव किया है जिसका नाम नेटवर्क मार्केटिंग, एमएलएम या फिर डायरेक्ट सेलिंग अपने हिंदुस्तान मुल्क में बोला जाता है। दोस्तों, ये इंडस्ट्री की देखो, जैसे कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक है? ठंड गर्म है, वैसे ही इंडस्ट्री के भी दो पहलू हैं, ठीक है? इंडस्ट्री के बारे कुछ सच्चाइयाँ आपके सामने मैं पेश करना चाहता हूँ। इंडस्ट्री के बारे कुछ जानकारी जो जो मेरे को अनुभव हुई, जो मेरे को एक्सपीरियंस हुआ, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये इंडस्ट्री कैसी है, इस इंडस्ट्री में क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, ये इंडस्ट्री आपसे क्या मांगती है, आपको इस इंडस्ट्री को क्या देना होता है, और इस इंडस्ट्री के अंदर अगर आप वर्किंग करते हैं, अगर आप कार्य करते हैं, तो आप क्या क्या हासिल कर सकते हैं या फिर क्या क्या नुकसान उठा सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। हो सकता है कि ये वीडियो 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर मैं खींच जाए और इसके अंदर अंदर सारी बातें मुझे कवर करनी है, क्योंकि मैं ज़्यादा बड़ी बड़ी वीडियोस बनाना नहीं चाहता। जब वो मौका आएगा तो वो भी बनाएंगे, लेकिन अभी मैं बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही साधारण हिंदी भाषा में आपको बताना चाहता हूँ कि ये एमएलएम इंडस्ट्री है, इसकी सच्चाई क्या है। ठीक है, तो आप बैठिए, समझिए और सुनो, अच्छे से सुनो, ठीक है, और समझना भी साथ में। तो मैं आपको इसकी सच्चाई बताता हूँ। एमएलएम इंडस्ट्री की सच्चाई ये है कि जो भी आपको बिजनेस प्रणाली बताई जाती है वो उतनी आसान नहीं होती। दोबारा बता रहा हूँ, जो बिजनेस प्रणाली, जो भी इंसान आपके पास कोई भी बिजनेस प्लान लेके आता है और आपको वो चीज़ें बताता है कि भी ऐसे 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 करना है और ऐसे 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 करोगे तो ऐसे 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 तुम्हें वो चीज़ें मिलेंगी, वो जो भी चीज़ बताता है वो इतनी आसान नहीं होती। उसको पाने के लिए मेरे भाई आपको एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है। एड़ी चोटी का जोर इन द सेंस है कि आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। आपको उसके लिए दिमाग के साथ साथ अपने शरीर को भी काम पे लगाना पड़ता है। मतलब कि घर से बाहर निकलना पड़ता है, आपको फील्ड में उतरना पड़ता है, आपको लोगों के पास जाना पड़ता है, आपको लोगों से इसके बारे में चर्चा करनी पड़ती है, आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में उनको बताना पड़ता है। मैं सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की बात कर रहा हूँ जिसमें प्रोडक्ट होता है। मैं किसी क्रिप्टो या किसी इन्वेस्टमेंट प्लान की बात नहीं कर रहा जहाँ पे आपको साल का 100% 200% मिले। मेरे भाई एक बात बताओ, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक भी साल का 200 या 100% नहीं देता। और अगर आपको कोई इंसान 100 या 200% साल का दे रहा है तो मेरे भाई आप बहुत बड़े मूर्ख बन रहे हो। तो क्रिप्टो करेंसी या फिर कोई भी ऐसे रिटर्न, आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में आप उससे दूर हो और सिर्फ प्रोडक्ट बेस में काम करो। प्रोडक्ट बेस में काम करोगे तो इसके दो फायदे हैं। सबसे बड़ी बात है, पैसा दिया और सामान लिया, ज़्यादा इसमें मगजमारी नहीं करनी, ज़्यादा इसमें सिरदर्दी नहीं है। दूसरी बात है, सप्लीमेंट्स में काम करोगे या फिर होम केयर काम करो, पर्सनल केयर काम करो, आपने उसको प्रोडक्ट दिए, उससे पैसा लिया, अब वो प्रोडक्ट को इस्तेमाल करे, खाए पिए या फिर कुछ भी करे, वो उसकी सिरदर्दी है। आपने कोई इसको झूठे वादे नहीं किए, कुछ नहीं किया। लेकिन एमएलएम में क्या होता है, हम किसी के पास जब जाते हैं तो हम सही तरीके से काम नहीं करते हैं, हम उसको बुला बुला कुछ भी बोल के ज्वाइन करवा जाते हैं। ठीक है, मतलब तू आ जा, बस हो जाएगा। हम नहीं जानते कि उसकी चाहत क्या है, वो करना क्या चाहता है, उसके अंदर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है या इंट्रावर्ल्ड है, एक्स्ट्रा वर्ल्ड है या इंट्रावर्ल्ड है, मतलब वो बातों में ज़्यादा तेज है या शर्मीला बंदा है। हम उसको देखते, उसकी पर्सनैलिटी को नहीं देखते। देखो, एमएलएम में कुछ नहीं पता होता कौन बंदा कहाँ से आ जाए और क्या बन जाए, इसका हमें कुछ नहीं पता होता। वो सिर्फ वो पता लगता है जब वो ट्रेनिंग्स में आता है, जब वो ट्रेनिंग्स में आता है। एमएलएम एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे लागत कुछ नहीं है, जहाँ पे लागत कुछ नहीं होती, लेकिन ग्रोथ यहाँ पे एक्सपोनेंशियल होती है। ग्रोथ की यहाँ पे कोई कमी नहीं है। मान लीजिए अगर आप मैं जैसे कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में रहता हूँ और मेरे को एक फैक्ट्री खोलनी है, तो मेरे भाई फैक्ट्री खरीदने के लिए मुझे सब कुछ करना पड़ेगा। फैक्ट्री खरीदनी नहीं है, उसमें फिर मशीनें भी रखनी है, मशीनें रखनी नहीं है, फिर मेरे को लेबर भी चाहिए, और फिर एक्सपेंसेस अलग होते हैं। मशीनें पड़ी नहीं होंगी, वो बिजली से चलेंगी, 100 तरह के लफड़े होते हैं। और दूसरी बात है, मान लो मैं दिल्ली में रहता हूँ, फरीदाबाद में मेरी फैक्ट्री है, तो दिल्ली से फरीदाबाद जाने का जो गाड़ी का कन्वेंस होता है, जो पेट्रोल का खर्चा है, वो भी मुझे देना पड़ता है। लेकिन एमएलएम में क्या होता है, बंदे कहते हैं यार वहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ जाना है, इसका पेट्रोल का खर्चा कौन देगा। तो मेरे भाई आपको सबसे पहली बात वो क्या करना है, आपको अगर सच्चाई के साथ काम करना है तो उन लोगों के साथ काम करना है जो वाकई में बिजनेस करना चाहते हैं, जो वाकई में ग्रोथ करना चाहते हैं। बहुत अच्छी मैंने जगह सुनी थी, एमएलएम को सिर्फ दो प्रकार के लोग करते हैं। गौर से मेरी बात सुनिएगा, एमएलएम को सिर्फ दो प्रकार के लोग करते हैं और आपको दो प्रकार के लोग ही ढूंढने हैं या खोजने हैं या सर्च करनी है। ठीक है, मात्र दो प्रकार।
वो 2 प्रकार के लोग कैसे मैं बताता हूँ। पहले प्रकार के लोग वो होते हैं जिनकी इनकम बहुत कम है और वो उस इनकम से अपना घर का खर्चा नहीं कर पा रहे। दोबारा बोलता हूँ, वो लोग जिनकी इनकम बहुत कम है और उस इनकम से वो अपना घर का खर्चा नहीं कर पा रहे। एक तो इस और उनको एक साइड हसल, अपनी काम के साथ साथ उनको एक साइड हसल है, साइड में एक इनकम करने की ज़रूरत है जिनके से उनका घर का खर्चा अच्छा चल सके, ठीक है। और दूसरी कैटेगरी के लोग वो होते हैं, ये वो लोग होते हैं जिनकी इनकम तो अच्छी है लेकिन वो इनकम उनके ख्वाबों को हकीकत में करने के लिए काफ़ी नहीं है। दूसरे कैटेगरी के लोग होते हैं जिनकी इनकम तो अच्छी है, जिनके घर में दाल रोटी और अच्छा से चल रहा है, मतलब ज़िंदगी मज़े में चल रही है, लेकिन उनकी उस इनकम से उनके जो सपने हैं, उनके जो ख्वाब है, वो हकीकत नहीं हो पा रहे। और तीसरी कैटेगरी के लोग होते ही नहीं हैं। तो पहली कैटेगरी वो हो गया जिनकी इनकम बहुत कम है और उस इनकम से उनका घर नहीं चलता, उनको एमएलएम करना चाहिए ताकि वो साइड हसल में एक एमएलएम को करे और 5 घंटे रोज़ दे के एक, मान लीजिए अगर आप 20,000 रुपये कहीं से कमा रहे हैं और 20,000 अगर आपको एमएलएम से भी 6 महीने या 7 महीने या 1 साल के अंदर आने लग गया तो एक्स्ट्रा हुआ ना 20,000। एक्स्ट्रा हमेशा एक्स्ट्रा होता है मेरे भाई। पिज़्ज़ा पे चीज़ एक्स्ट्रा अच्छा लगता है, ठीक है। एक्स्ट्रा जेब में पैसे पड़े वो भी अच्छा लगता है। एक्स्ट्रा हमेशा एक्स्ट्रा होता है, ठीक है, और एक्स्ट्रा हमेशा अच्छा होता है, ठीक है। और दूसरी कैटेगरी के लोग मैंने बताया था जिनकी इनकम तो अच्छी है, जिनको मतलब ज़िंदगी बेहतर है, लेकिन उस इनकम से उनके ख्वाब हकीकत नहीं हो पा रहे। आपको और सिर्फ आपको ये 2 लोगों की खोज करनी है। एमएलएम बिजनेस दुनिया के अंदर जितनी भी कंपनियां हैं, मैं साफ बता रहा हूँ, एमएलएम के अंदर जितनी भी कंपनियां दुनिया के अंदर हैं या अपने हिंदुस्तान के अंदर है, बहुत ही कम लागत से शुरू किया जाता है। इसमें लागत कुछ होती ही नहीं है। अगर लागत होती भी है तो उसका हमें ऑन द स्पॉट प्रोडक्ट मिल जाते हैं। उन प्रोडक्ट को हम अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं, उन प्रोडक्ट को अपनी सेहत को अच्छा करने में इस्तेमाल कर सकते हैं, उन प्रोडक्ट को अपने स्किन के खूबसूरत बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो लागत यहाँ पे ना के बराबर है। एक हाथ दिया एक हाथ लेने की बात होगी है। यहाँ पे असली लागत होती है आपका जुनून, आपके सपने, आपकी लगन, आपका हार्डवर्क, ये आपकी लागत है। दोबारा बोलता हूँ, आपका जुनून, आपकी लगन, आपका हार्डवर्क, ये आपकी लागत है। और आपके अंदर कितना वो पाने के लिए कितनी बेचैनी है, क्योंकि कामयाबी मेरे भाई ऐसे नहीं मिलती। अगर कामयाबी ऐसी मिल रही होती तो हर कोई इंसान कामयाब होता। कामयाबी के लिए आपको जिद पकड़नी पड़ती है, कामयाबी के लिए आपको उस पे खड़ा उतरना पड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, साला पाना तो पाना है। वो होते ना लड़के लड़कियां होती हैं, जब वो अपने 20 से 25 के बीच में आते हैं, लड़का कहता है भाई मेरे को तो शादी इसी से करनी है। वो दीवानगीपन, वो पागलपन उस लड़की को पाने का, वो दीवानगीपन अगर हम अपने कामयाबी के लिए लगा दें तो बल्ले बल्ले ना हो जाए हम सबकी। वो दिन 6 महीने के अंदर तत्का पलट हो सकता है। 6 महीने के अंदर, ज़्यादा बड़ी बात नहीं मेरे भाई। 24 हफ्ते, 180 दिन, 6 महीने, आधा साल, अगर इंसान ढंग से काम कर ले, डेली का सिर्फ 5 घंटा कर दे, आने वाले ज़िंदगी राज करेगा बंदा। वो मैं ये नहीं कह रहा कि 6 महीने में लाखों के या करोड़ों या अरबों कमा लेगा, नहीं, लेकिन 6 महीने में वो अपने आप को इतना तैयार कर लेगा कि आने वाले जितने उसके महीने, साल, हफ्ते हैं, उसमें वो बहुत बेहतर तरीके से राज भी करेगा और साथ ही साथ लोगों की सेवा भी करेगा। क्योंकि देखो बताओ क्या होता है यहाँ पे स्टार्टिंग में, क्या होता है अगर कोई इंसान अगर आए एमएलएम में, ठीक है, एक अच्छी कंपनी के साथ, वो भी ये नहीं आंडू पांडू किसी भी कंपनी में स्टार्ट कर लो जिनको कुछ पता ही ना हो, जो आज के लौंडे आए हैं वो खोल के बैठ जाते हैं कंपनियां और कहते हैं हम सबके बाप बनेंगे। ऐसी बात नहीं कर रहा। जैसे कि मैं बताता हूँ, कोई ऐसी कंपनी जिसमें मतलब कि विजन उसका साफ हो, ईमानदारी से काम कर रहा हो, उसकी बात कर रहा हूँ। तो देखो, अगर आप किसी भी कंपनी में स्टार्टअप करते हो, हिंदुस्तान में तो 10,000 कंपनियां हैं, लेकिन कुछ नामी कंपनियां हैं जिनको 20-25 साल हो चुके हैं, वो 10 से 12 है, ठीक है। अगर आप किसी कंपनी में स्टार्ट करते हो, लगन से काम करते हो, 6 महीने उसको अपना 100% दो, 100% दो। 6 महीने, 6 महीने के अंदर ना आप अपने आप में एक नया बन जाओगे। आपने कैटरपिलर देखा? कैटरपिलर, कैटरपिलर एक कीड़ा सा होता है जो रेंगता है। वो कैटरपिलर ना बटरफ्लाई बनता है, बटरफ्लाई तितली बनता है। अब कैटरपिलर की हिंदी क्या होती है मुझे पता नहीं है, लेकिन वो कैटरपिलर ना आने वाले समय तितली बनता है। वो अपने आप को पूरा बदलता है। अब वो कष्ट से, पेन से गुजरता है और फिर तितली बन के उड़ता है, ठीक है।
एक और एग्जांपल देता हूँ, जब कोई लड़की माँ बनती है, जब कोई लड़की माँ बनती है तो 9 महीने का एक प्रोसेस होता है, सही बात है नहीं? 9 महीने के प्रोसेस से गुजरना होता है। 9 महीने के अंदर उसको इतनी दिक्कतें होती हैं, ना वो अपनी पसंद का खाना खा सकती है, ना अपनी पसंद के कपड़े पहन सकती है, चक्कर उसको अलग से आते हैं, तबीयत उसकी अलग ख़राब होती है, लूज़ मोशन उसको अलग होते हैं, लेकिन वो दर्द, वो पेन को वो सहती है। क्यों सहती है? क्योंकि 9 महीने बाद उसके हाथ में एक प्यारा-सा बेटा या बेटी उसके हाथ में आता है। तो वही मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि हम क्या करते हैं, हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए होता है, तुरंत। तुरंत तो मेरे भाई कुछ नहीं मिलता, तुरंत तो मेरे भाई कुछ नहीं मिलता दुनिया के अंदर। ये अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ता है। तो मैं आपको इतना कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप किसी भी कंपनी में 6 महीने अच्छे से काम करो, डेली पार्ट टाइम में 5-5 घंटे भी अपनी दो, अपनी नौकरी के साथ, तो 6 महीने में आपका ज़्यादा नहीं कहता 10 से 20,000 भी पे आउट बन जाएगा तो बल्ले-बल्ले। और फिर उस क्या करना है, जब आप 6 महीने आप गुज़ार दोगे अपने उसमें, जब 6 महीने अपने आप उसमें डाल दोगे, तो आप एक नए आप बन जाओगे। और उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा, जब आप 6 महीने बाद 10 से 20,000 की इनकम पहुँच जाओगे, फिर करना कुछ नहीं है, आपके जो डाउनलाइन्स होते हैं, जो आपकी टीम के बंदे हैं, जो आपकी टीम के काबिल और सीरियस बंदे हैं, आपको उनको 6 से महीने के 10 या 20,000 पहुँचाना है। और जिस दिन वो 10 से 20,000 पहुँच जाएँगे, उस दिन आप लाखों में पहुँच जाओगे। बात क्लियर हुई? क्योंकि जब आप 6 महीने काम करेंगे, जब आप 6 महीने काम करेंगे तो आपको खट्टे-मीठे एहसास होंगे, आपका तजुर्बा बढ़ेगा, आपको पता लग जाएगा कि भई ऐसे काम करेंगे तो ऐसे काम करेंगे, ऐसे काम करेंगे तो ऐसे काम करेंगे, ऐसे काम करेंगे और ऐसे-ऐसे करते मैं 6 महीने में 20,000 की इनकम में पहुँच जाऊँगा। अब आपको पता लग गया कि आपको 20,000 कमाना आ गया वीकेंड, मतलब कि वीकेंड से या फिर किसी भी एमएलएम कंपनी से, ठीक है? अब आपको क्या करना है, जो आपके सीरियस लोग हैं, उनको बोलना है भाई, जैसे मिलिट्री में अपने कमांडोज को बोला था ना, मिलिट्री में बंदे कि भाई दिमाग को रख के आ जाओ और बंदूक उठा के ले आओ अपने डोर से, और जब बोलूँगा तभी चलानी है। अपने दिमाग से नहीं चलाना, अपने दिमाग को रख के बस अपने एक जुनून को लेके आ जाओ। जैसे जैसे आपको बोला जाए वैसे वैसे करना है, और आप भी कुछ टाइम के बाद 10 से 15,000 20,000 की इनकम पे आप भी पहुंच जाएंगे। सीखो और सिखाओ, सीखो, करो, सिखाओ, सीखो, करो, सिखाओ, सीखो, करो और सिखाओ। बस यही प्रोसेस है। अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छी ऑडियो वीडियो सुनो, काबिल लोगों को सुनो, जो यहाँ पे कामयाब हुए हैं। नाकामयाब लोगों को मत सुनो। नाकामयाब लोग तो मेरे भाई भर-भर के पड़े हैं, और कामयाब लोग भी भर-भर के पड़े हैं। तो इस इंडस्ट्री में जो बंदा कामयाब हुआ वो बंदा है, उसकी सुनो, ठीक है? उसने कैसे हासिल किया, उसको देखो तो सही, उसने हासिल कैसे किया इस बात को। तो इसको करने के बाद आप जब पहुंच जाओगे तो आपके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस ना कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता, ये बाहर आके उतरना पड़ता है, ठीक है? बाहर उतरोगे, काम करोगे, तभी लेवल पे अच्छे होएगा, तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। अब जिस कंपनी के अंदर मैंने स्टार्टअप किया है, मिस्टर अजय शर्मा सर, ठीक है? जो उस कंपनी के सीएमडी सर हैं, मैं वीकेंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम कर रहा हूँ, जिनके सीएमडी अजय शर्मा सर हैं। उन्होंने अभी कुछ दिन पहले बैठा था उनके साथ, तो उन्होंने कहा था कि एमएलएम में सिर्फ 2 तरह के लोग ही कामयाब होते हैं। एक तो मैंने आपको पहले बताया कि एमएलएम में 2 तरह के लोग कामयाब होते हैं। एक तो जिनकी इनकम बहुत कम है और उनको साइड हसल चाहिए। दूसरे जिनकी इनकम काफ़ी है, लेकिन वो इतनी इनकम नहीं जितनी वो उनके ख्वाब हकीकत में हो सके। और अजय सर ने बताया कि एमएलएम में 2 तरह के लोग कामयाब होते हैं। एक तो बच्चे, दूसरे पागल। बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं, या तो पागल, क्योंकि वो फिर वो पागलपन, दीवानगीपन होती है ना उस चीज़ को हासिल करने की। तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती रहती है ना, वैसे वैसे हमारे अंदर का बचपनापन और हमारा पागलपन भी ख़त्म होता रहता है। लेकिन मेरे भाई, उस पागलपन को अगर पॉजिटिवली देख के काम करोगे, उस पागलपन को पॉजिटिवली देख के सकारात्मक चीज़ों में काम करोगे, अपने लक्ष्य को की तरफ कदम उठाने के लिए काम करोगे, तो वो पागलपन आपको बहुत कुछ दे सकता है। ये है, ठीक है? तो एमएलएम में क्या होता है, आपका कोई ज़्यादा बड़ा अमाउंट की कोई लागत नहीं रखती। यहाँ पे सिर्फ लागत आपका जुनून, आपके दीवानगीपन, आपका हार्डवर्क होता है। आपको अपने लक्ष्य के लिए कितना प्राप्ति के लिए क्या-क्या कर सकते हो सकारात्मक चीज़ों में, ठीक है? ये आपकी लागत है, ठीक है? और अगर कोई आपको ना बोलता है, तो वो ना अपनी किस्मत को बोल रहा है। आप उसको छोड़ो, आप उसको देखो वो बंदा है कैसा,
उसकी सोच कैसी है, ठीक है। क्योंकि जैसे कि मैं अब काम करता हूँ, मैं हर किसी को अपने क्वालिटी के पीछे जाना है, क्वांटिटी के पीछे नहीं जाना। दोबारा बोल रहा हूँ, क्वालिटी के पीछे जाना है, क्वांटिटी के पीछे नहीं जाना, ठीक है। अब क्या होता है, आजकल 2 बच्चे पालते हैं, हर कोई 2 बच्चे पालता है और दोनों बच्चों को अच्छी एजुकेशन देते हैं, ठीक है। लेकिन पुराने टाइम में क्या होता था, पुराने टाइम में एक ही माँ बाप के बच्चे 7-8 माँ बाप होते थे, 7-8 बच्चे होते थे, ठीक है। लेकिन आज के ज़माने में क्या है, आपको क्वालिटी के पीछे जाना है, क्वांटिटी के पीछे कभी मत जाना, ठीक है। 2 बंदे पालो, उनको अच्छा पढ़ाओ लिखाओ, इंग्लैंड भेजो, अमेरिका भेजो, या हिंदुस्तान में IIM और बहुत सारी डिग्रीज हैं, यहाँ पे भी करो, लेकिन अच्छा करो, ठीक है। तो आप क्वालिटी लोगों के साथ काम करो, उनके साथ काम करो जिनमें सिर्फ एक चीज़ हो, अपने लक्ष्य हो और लक्ष्य पाने की जुनून हो, ठीक है। अगर जुनून ना भी है, अगर लक्ष्य भी है, तो उसको माहौल में लेके आओ। जब वो माहौल में आएगा ना, एटमॉस्फेयर आएगा, तो उसकी सोई ताकतें जागी जाती है। रामायण में भी दिखाया गया कि हनुमान को भी बताया गया था कि तुम बहुत बाहुबल हो, मतलब कि ताकतवर हो, तब जाके उसने समुद्र पार करके सीता जी के बारे में पता करके आया था। तो वो माहौल में आएगा, मीटिंग्स में आएगा, ट्रेनिंग्स में आएगा, माहौल में आएगा, 10 लोगों के बीच में बैठेगा, 10 लोगों में बंदे बोल रहे हैं मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, फलाना करूँगा, तो उसके अंदर का भी जुनून ऑटोमेटिक जागेगा, ठीक है। तो आपको मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आप इस इंडस्ट्री की सच्चाई को समझें, ये इतनी आसान नहीं है, और इसमें अगर मेहनत शिद्दत से करेंगे तो वो सब कुछ हासिल हो सकता है जो आपके मन में है, ठीक है। ये भी दूसरे बिजनेस जैसा ही ये धंधा है, मैं साफ बताऊं, ये भी दूसरे बिजनेस जैसे ही मेहनत मांगता है। अगर आप कोई फैक्ट्री कोई डालोगे, फैक्ट्री वगैरह कुछ भी डालोगे, तो वहाँ पे भी आप उतनी मेहनत करोगे जितनी यहाँ मेहनत करनी है। लेकिन यहाँ पे मेहनत आपके सपनों में होनी चाहिए कि मेरे को प्राप्त करना है। एमएलएम मेरे भाई, आप हिंदुस्तान में कहीं पे भी काम कर सकते हो। अब दूसरी बात है, अब हम इतने पढ़े लिखे तो है नहीं, या आपने इतनी बढ़िया बढ़िया डिग्रियां हासिल की हो कि आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा का GM बना दे, ये तो पॉसिबल होएगा नहीं। पर यहाँ पे वो पॉसिबल है, आपको नेटवर्क दिया जाता है, आप उनको मैनेजमेंट करते हो, आप उनको सिखाते हो, एज ए HR, एज ए मैनेजमेंट, GM, ये सारी कलाकारियाँ आपके अंदर पैदा की जाती हैं। वो एक एक लेवल के बाद की जाती हैं, वो एक एक लेवल के बाद के। जब देखो छोटा सा नेटवर्क होता है, जब आपके साथ मान लो 4 लोग, 5 लोग, 4-5 लोगों का आपका नेटवर्क है, वो अलग लेवल का हो गया। जिस दिन 400-500 लोगों का एक्टिव नेटवर्क होएगा, वो अलग लेवल का होएगा। और जिस दिन 4-5 हज़ार लोगों का नेटवर्क होएगा, वो अलग लेवल का होएगा। तो एक मान लो टोयोटा कंपनी का अगर कोई GM, मैनेजर, या कोई भी बड़ी पोस्ट में है, वो दर्जा दे सकती है आपको, MLM कंपनियाँ वो दर्जा दे सकती हैं आपको। बस ये है कि आपको अपनी पढ़ाई लिखाई को जारी रखना है। सिर्फ और सिर्फ पैसा 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 मत करो। यहाँ पे पैसा मेरे भाई छप्पड़ फाड़ के आता है, लेकिन पैसे से पहले अपने अंदर, आप अपने अंदर झांको कि भाई मैं उस पैसे के लिए काबिल हूँ या नहीं हूँ। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे भाई। हम क्या कहते हैं, हम उसकी कामयाबी को देख के, चकाचौंध को देख के हम अपने आप को सोचते हैं कि हम क्यों नहीं। भाई उसने मेहनत दुनिया भर की हुई है, दुनिया भर की मेहनत उसने की है, पता नहीं कितने अपने जूते घिस दिए, कितने उसने अपने स्ट्रगल। और जब वो काम पे निकला आएगा, तो ये तो है नहीं कि भाई उसको एकदम स्मूथ मक्खन की जैसे, जैसे कि एक गर्म परांठे पे आप मक्खन फेंको तो मक्खन पूरा एकदम स्मूथ चल जाता है, ऐसा तो होगा नहीं। मुश्किलें चुनौतियाँ तो उसके बाद भी दुनिया भर की आई होंगी, लेकिन उसने परिस्थिति को मुश्किल नहीं, चुनौती समझ के लड़ा ना वो बंदा हो। अब वो चुनौती समझ के इसलिए लड़ा क्योंकि उसको चाहिए था, जो उसको चाहिए था, जिसको चाहिए था वो चाहिए था, इसलिए वो चुनौती समझ के लड़ा। तो मैं अब अपने बारे में बताऊं कि जिस कंपनी में मैं हूँ, वीकेंड मल्टी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड में मैं काम कर रहा हूँ। 3 साल उसको कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। चौथे साल में आ चुकी है। स्पीडी के साथ अब काम करेंगे हम, ठीक है। और हार्ड वर्क, डेडिकेशन और कमिटमेंट में किसी तरह की, कोई भी तरह की कटौती हम करने वाले नहीं है, ठीक है। कंपनी अभी उभरते लेवल पे है, अभी उभर रही है। आने वाले 1000 दिन के अंदर, आने वाले 3 साल के अंदर अंदर कंपनी का एक पूरे हिंदुस्तान भर में बहुत बड़ा नेटवर्क होने वाला है। तो उसकी जिम्मा मैं उठाता हूँ, उसका जिम्मा मैं उठाऊंगा। देखो, मैनेजमेंट का काम अलग होता है, और जो कंपनी में काम करने वाले डिस्ट्रीब्यूटर, एसोसिएट या इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर है, उनका काम अलग होता है। मैनेजमेंट का काम सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि आपको बेस्ट से बेस्ट सर्विस दें, आपको बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट ला के दें, आपका जो पे आउट आता है वो टाइम पे आना चाहिए, बस ये होता है उनका काम। दोबारा बोल रहा हूँ, आपको बेस्ट प्रोडक्ट दें, आपको बेस्ट सर्विस दें,
और आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट आपका जो पे आउट है वो टाइम पे आपको मिले। ये काम होता है मैनेजमेंट का। जो बाहर जो फील्ड में उतरते हैं लीडर, उनका काम होता है नेटवर्क को बिल्ड करना, उनका काम होता है टीम को संभालना, उनका काम होता है अपने, जैसे मैं अगर बेहतर हूँ तो मुझे भी बेहतर ऐसे लोगों को करना, सेवा करना। हम सेवा ही कर रहे हैं, मैनेजमेंट भी सेवा कर रही है, मैं भी सेवा कर रहा हूँ, हम सब अपने अपने लेवल पे सेवा कर रहे हैं। तो आपको बताता हूँ, आपको कामयाब होना है तो आपको सिर्फ पैसा पैसा नहीं चाहिए, पैसे के साथ साथ सबसे पहले आपको सेहत चाहिए, हेल्थ चाहिए। पहला सुख है निरोगी काया, आपको पहले सेहत अच्छी चाहिए, जो आपको मैनेजमेंट के थ्रू आपको अच्छे प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो। दूसरा आपको पैसा चाहिए, फिर आता है पैसा, मटेरियलिस्टिक चीज़ें तब आती हैं। घर हो गया, गाड़ी होगी, घोड़ा हो गया, अच्छे कपड़े हो गए, अच्छी जगह घूमना फिरना हो गया, ये सब चीज़ें पैसे से आएंगी, ठीक है। फिर तीसरी चीज़ आती है आपका रिलेशनशिप, आपकी रिश्तेदारी कैसी है, मतलब रिलेशन कैसे हैं आपके दोस्तों के साथ, आपके परिवार के लोगों के साथ, ये बाद में आता है, ठीक है। फिर आप आता है कंट्रीब्यूशन, आप समाज में कितना कंट्रीब्यूट कितना कर रहे हो, चाहे आप किसी चीज़ पे भी लेवल पे करें, कंट्रीब्यूट कितना कर रहे हो, ठीक है। फिर आता है स्पिरिचुअलिटी में कि आप धार्मिक रूप से कितना टच हो। ये ना हो कि 50 बीमारियां ली हो अपने अंदर, 50 तरह की टेंशन लेके अपने मन को भारी किया हो, और जो पैसा कमाया, जो हेल्थ कमाई, उसका मज़ा नहीं ले पा रहे और डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो मन की शांति, पीसफुल माइंड का होना ही बहुत जरूरी है, स्पिरिचुअलिटी के साथ भी आपको जुड़ना चाहिए, ठीक है। तो ये जब इन सबका कॉम्बिनेशन बनता है तब एक इंसान कामयाब इंसान कहलाता है, ठीक है। तो वीकेंड से आपको ये सारी चीज़ें प्राप्त होंगी। मैं आपके साथ काम करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा हूँ। मैं अपनी कमिटमेंट से, अपने हार्डवर्क से, अपने डेडिकेशन से कदम को पीछे बिल्कुल नहीं लूँगा। बस मैं इतना चाहता हूँ कि अगर आप मुझे कॉन्टैक्ट करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं और आप मिलके एक बहुत अच्छा काम करें, एक बेहतरीन काम करें, तो आपके अंदर बस एक एक चीज़ होनी चाहिए। बस आपको एक चीज़ मेरे को बतानी है कि आपको ये हासिल करना है। आपका एक गोल होना चाहिए, आपका एक क्या कहते हैं टारगेट होना चाहिए कि यार मेरे मेरे को करना है यार, ये करना है। फिर बता रहा हूँ, एमएलएम में सिर्फ 2 तरह के लोग ही काम करते हैं, बार बार बोल रहा हूँ। पहले जिनकी इनकम कम है, उस इनकम से उनका घर का खर्चा नहीं चल पा रहा, उनको कुछ अलग से साइड हसल चाहिए इनकम। और दूसरे ये लोग, वो लोग होते हैं जिनकी इनकम तो अच्छी है लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं है कि उनके सपने हकीकत में बदल सकें। तो ये 2 कैटेगरी के लोग आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना फ़ोन नंबर अभी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, आप मेरे से बैठिए। हम मैं आपका लक्ष्य देख के, या हम वीकेंड के जितने भी तमाम लीडर्स हैं उनके साथ कांटेक्ट कीजिए। हम आपको देख के, आपके लक्ष्य को देख के, आपके समय को देख के, आपकी हेल्थ को देख के, आपकी उम्र को देख के वो सब डिसाइड करेंगे कि आप उसको कब तक हासिल कर पाएंगे, कैसे हासिल कर पाएंगे, स्टेप बाय स्टेप क्या क्या कदम उठाने पड़ते हैं, ये सब हम आपको बताएंगे। और आपसे कुछ चार्ज नहीं करेंगे, बस आपका प्यार चाहिए और आपका साथ चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो विनती मेरी यही है कि एमएलएम में आपको कोई लागत नहीं लगानी, लागत मतलब कि इन्वेस्टमेंट कोई नहीं होता, आपका जुनून, आपका लक्ष्य, आपका दीवानगीपन, ये सब चीज़ चाहिए होती हैं, ठीक है। और आपका टिके टिके रहना, क्योंकि देखो कामयाबी का पहला रूल यही है, पहला सिद्धांत क्या है, कामयाबी का पहला सिद्धांत ये है, कभी हार ना मानना। कामयाबी का पहला सिद्धांत ही यही है कि कभी हार ना मानना। तो यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप जब आओगे तो टीमें बनानी पड़ेगी। टीमें कैसे बनेंगी, टीमों को कैसे हैंडल किया जाएगा, टीमों से कैसे काम करवाया जाएगा, टीमों में लीडरशिप कैसे लेके आई जाएगी, ये सब चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। बशर्ते ये है कि आपका गोल होना चाहिए, और उस गोल को हासिल करने के लिए आप सकारात्मक तरीके से जो संभव प्रयास है उसके लिए आप तैयार हो, बात ख़त्म, ठीक है। तो मैं आपको आर्यन सिंह ईश्वर आपका वेलकम करता हूँ। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या मेरे ऐसे वीकेंड के अंदर और भी तमाम लीडर्स हैं, बिहार में हैं, छत्तीसगढ़ में हैं, और धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान के हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक ज़िले में, हर एक गांव में वीकेंड बहुत जल्दी जाने वाली है। इसका जिम्मा मैं उठाता हूँ, इसका जिम्मा मैं उठाऊँगा। आप मेरी फ़ोटो खींच लीजिए, आप मेरा कोई वीडियो सेव करके रख लो। अजय सर अपना काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट अपना काम कर रही है, और मुझे अपना काम करना है। तो इसके लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, खुद को बेहतर करने के लिए, और मेरे साथ जो स्टार्टअप करेगा, जो मेरे साथ स्टार्ट करेगा, उनको ही बेहतर करने के लिए। कहते हैं पहले हम अच्छा होंगे, अच्छे से फिर हम बढ़िया होंगे, बेहतर होंगे, बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाएंगे, और बेहतरीन के आगे जो हो
वो आप लगा लेना, ठीक है। तो अच्छे से बेहतर, बेहतर से बेहतरीन ये स्टेज पार करनी है। एजुकेशन के साथ करेंगे। पैसा 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 पैसा, हर जगह पैसा नहीं मत बोलना। पैसा बोलोगे तो बंदे चिढ़ते हैं। वैल्यू डालनी है, सेवा करनी है, उनको उसके लक्ष्य तक पहुंचाना जो उसका लक्ष्य है। आप मुझे आके बोलोगे ना मुझे लाख रुपए कमाना है, मैं आप लाख रुपए तक आपको बताऊंगा, लेकिन जिस दिन आप लाख पहुंच जाओगे उस टाइम आपको 1.5 लाख 2 लाख की भी आपकी चाहत बन जाएगी, क्योंकि आपके ग्रुप में भी बंदे सारे बहुत सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपसे इतनी विनती करता हूँ कि अगर आप मेरे साथ स्टार्टअप करने आते हैं तो मेरे को आप कॉन्टैक्ट कर लेना। मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। ओके ब्रदर, थैंक यू। ओम शांति।